एक दिन दशरथ जी भोजन करने बैठे, राम जी भी भोजन कर रहे थे। सब लोग राम जी का दर्शन करने के लिए दूर दूर से आ रहे थे कि तभी राम जी का दर्शन करने के लिए कौआ भी आया। वो कौआ कौन थे जरा बताओ, कौआ कौन थे? कौन थे? श्री काकभूषुंड जी महाराज कौआ बनकर के, कौए के रूप में थे। वो कौआ आए और कांव कांव बाहर बैठे करने लगे, मानो वो कौआ कह रहा है कि हे रघुनंदन, हम तो अंदर आ नहीं सकते, अब आप ही बाहर आके दर्शन दोगे तो होगा, वरना नहीं। तो भगवान भोजन करने बैठे थे, दशरथ जी गोद में बिठाकर भोजन करा रहे थे कि हाथ से मक्खन और रोटी में माखन लगाकर भगवान और लेकर बाहर की तरफ भागे। दशरथ जी भाग रहे हैं पीछे पीछे। अरे राम कहाँ जा रहे हो बेटा? राम जी दौड़ कर गए और माखन रोटी हाथ से लेकर इशारा किए। कौआ आया और कौआ हाथ से ले गए माखन रोटी। कौआ काकभूषुंड जी माखन रोटी का प्रसाद लेकर बड़े प्रेम से खा रहे हैं और रामलला का दूर से दर्शन लाभ ले रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा शिव इंद्र सब लोग राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या जी में आए और उन्होंने नाना प्रकार से राम जी का पावन दर्शन किया। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राण होते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। राम जी सबको प्राणों की तरह अयोध्या वासियों को लग रहे हैं। इतना प्यार दुलार राम जी को मिल रहा। अब राम जी थोड़ा बड़े हो गए तो श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों खेलते हैं। और खेल खेल में भी ना भरत जी कभी अपोजिट पार्टी पर नहीं जाते। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी बोले भरत जी भैया तुम इस दल में हो जाओ, राम जी इस दल में हो जाए, चलो कबड्डी खेलते हैं। तो भरत जी रोने लगते हैं। भरत जी से पूछा राम जी ने, तुम क्यों रो रहे हो? बोले लक्ष्मण जी ने कह दिया कि तुम अलग हो जाओ। हे प्रभु मैं आपसे अलग हो सकता हूँ? राम जी बोले तो खेल है। तो भरत जी ऐसे थे कि खेल खेल में भी वो राम जी से अलग नहीं होना चाहते थे। इतना प्यार करते थे श्री भरत जी अपने राम से। चारों पढ़ने के लिए गए। कहां पढ़ने गए राम जी? राम जी को किन गुरुजी ने पढ़ाया था? मैं ये भैया बताओ, राम जी को किन गुरुजी ने पढ़ाया था? हाँ, श्री गुरु वशिष्ठ जी के गुरुकुल में राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी पढ़े। और गुरु ग्रह पढ़न गयों रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। सारी विद्या अल्पकाल मतलब अल्प समय, मतलब ये समझिए कि 1 महीने के अंदर राम जी लौट कर आ गए। कुछ ही महीने कुछ ही दिनों में राम जी, भगवान श्री कृष्ण 64 दिन तक रहे। और राम जी भी ले लो आप, महीने 2 महीने ले लो, और क्या। अल्पकाल मतलब कम समय में पढ़कर आए। और जब पढ़कर आए, अच्छा बताइए विद्या हमें क्या देती है? विद्या पढ़ने से हमें क्या मिलता है? बताओ, विद्या हमें क्या देती है मेरी माँ? विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें सहज सरल नम्र बनाती है। जिसके अंदर सहजता सरलता नम्रता है वही ज्ञानी है। वरना पढ़े लिखे जो मूर्ख, जो अपने माँ बाप से बात करना भी नहीं जानते, उनका अनादर, बड़ों का अपमान करते हैं, डिग्रियां बड़ी हैं पर सम्मान माँ बाप का भी ना कर पाए, उन्हें आप पढ़ा लिखा ज्ञानी कैसे कहेंगे? क्योंकि नम्रता तो आई नहीं। इसलिए विद्या ज्ञानी नहीं बनाती, विद्या नम्र बनाती है। राम जी जब पढ़कर आए तो प्रातः काल, राम जी कितने बजे जागते हैं? मैया राम जी कितने बजे जागते हैं? सवेरे 4 बजे 5 बजे। आप लोगों को सूर्य उदय होने से पहले जाग जाना चाहिए, सवेरे जल्दी जागना चाहिए सूर्योदय के पहले। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं करता वो ब्रह्म का भी दर्शन कभी नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन तो करना ही चाहिए। सवेरे जल्दी जागोगे, सूर्योदय का दर्शन करो, सूर्य भगवान को प्रणाम करो। प्रातः काली उठ के रघुनाथा, राम जी सवेरे जल्दी जागते हैं और जाग कर क्या करते हैं?
मात पिता गुरु नावहि माथा। सवेरे जागकर राम जी नहाते धोते हैं और नहा धोकर जल सूर्य भगवान को चढ़ाकर माता को, पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। आप में से कितने लोग रोज सवेरे अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं? जो करते हैं वो हाथ उठा लो। रोज सवेरे जागकर सबसे पहले बड़ों को, माता को, पिता को, दादा को, दादी को, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को, संतों को प्रणाम कर, जो मिल जाए बड़े श्रेष्ठ सबको प्रणाम कर डालो। राम जी रोज प्रणाम करते हैं, रोज प्रणाम करते हैं।